ईरान जैसा एडवांस भारत को मिला दिव्यास्त्र। एक बार में 500 अटैक, दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया आधुनिक हथियारों की होड़ में अंधी होकर दौड़ रही है, तब हमारा प्यारा भारत रक्षा क्षेत्र में एक ऐसी बुलंद उड़ान भर रहा है जिसे देखकर सुपर पावर्स के भी पसीने छूट गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल और हमारी स्वदेशी रक्षा कंपनियां मिलकर एक ऐसे महाहथियार का निर्माण कर रही हैं जिनकी गवाही सरहद पर खुद दुश्मन देंगे। जब ईरान अपने घातक शहाद और आरास जैसे कामिकाजे ड्रोन के दम पर पूरी दुनिया को अपनी सैन्य कूटनीति की धौंस दिखा रहा है, ठीक उसी वक्त हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अचूक चक्रव्यूह वाला ऐसा हथियार बना लिया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत के इंजीनियर्स ने बहुत ही खामोशी से एक ऐसा स्वदेशी और महाविनाशक दिव्यास्त्र तैयार कर लिया है जो दुश्मन की पूरी सेना को संभालने के लिए एक सेकंड का भी मौका दिए बिना पलक झपकते ही हवा में राख कर देने की फौलादी क्षमता रखता है। क्योंकि भारत की ओवरहीट कंपनी ने 78 साल की देरी से ही सही लेकिन AI और ड्रोन तकनीक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन वाला हथियार बना दिया है जिसे देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरी तरह से हैरान हो गए हैं। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत के इसी नए और अजय स्वदेशी ड्रोन के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी हमारे देश के इंजीनियर्स और जाबाज सैनिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत का और हमारे देश के टैलेंट का यह कहकर मजाक उड़ाती थीं कि भारत सिर्फ रक्षा उपकरणों का एक आयातक देश बनकर रह जाएगा। वह खुद कभी भी युद्ध के मैदान की जरूरतों को समझकर कोई अत्याधुनिक और मारक ड्रोन तकनीक खड़ी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब भारत के इंजीनियर्स ने राजस्थान के जोधपुर में अपनी नई और सीक्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया तो दुनिया के कई एक्सपर्ट को लगा कि यह कोई साधारण या फिर उबाऊ सरकारी प्रोजेक्ट होगा। लेकिन इस पूरी कहानी का असली रोमांच जब दुनिया के सामने आया, जब जोधपुर के तपने वाले रेगिस्तानी रेंज में भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी मौजूदगी में दिव्यास्त्र MK1 टैक्टिकल लोटरिंग म्यूनिशन का एक बेहद कड़ा और लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, तो इस ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान इस स्वदेशी ड्रोन को एक खास व्हीकल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च करके दिखाया गया, जिसने सामान्य युद्ध की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जबरदस्त बैटलफील्ड मोबिलिटी, तेज तैनाती और अद्वितीय परिचालन तैयारी को पूरी तरह से साबित कर दिया है। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी मारक क्षमता को देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के माथे पर भयंकर पसीना आ गया है। इस सफल परीक्षण को मौके पर मौजूद सेना के आला कमांडर्स ने बहुत करीब से देखा, जिससे यह साफ हो गया कि यह ड्रोन वास्तविक लड़ाई के मैदान में दुश्मन की हर नापाक चाल को कुचलने के लिए पूरी तरह से प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। यह अत्याधुनिक दिव्यास्त्र खास तौर पर सीमा पार से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, पल पल की लाइव निगरानी रखने, टोह लेने और सीधे तौर पर पिन पॉइंट हमला करने में दुनिया का सबसे उपयोगी हथियार साबित होने वाला है। बहुत ही आसान बोलचाल भाषा में समझें तो दिव्यास्त्र MK1 एक पूरी तरह से स्वदेशी टैक्टिकल UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो लाइटरिंग म्यूनिशन की श्रेणी में आता है। इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण उड़ने वाला कैमरा नहीं है, बल्कि यह आसमान में उड़ने वाला वो शिकारी मॉन्स्टर है जो दुश्मन के ठिकानों के ऊपर कई घंटों तक चुपचाप मंडरा सकता है और बिल्कुल सही मौका देखते ही सीधे काल बनकर उसके ऊपर गिर सकता है। इस महाबली ड्रोन की मारक क्षमता और रेंज पूरे 500 किलोमीटर की है और यह लगातार 5 घंटे तक हवा में रहकर आसमान में मौत बरसाने की ताकत रखता है। इतनी लंबी उड़ान क्षमता इसे लंबे समय तक दुश्मन की सीमाओं के बहुत अंदर जाकर गहरे जासूसी और निगरानी अभियानों को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। इस ड्रोन को मिशन की गंभीरता के हिसाब से बेहद आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड पेलोड, सीक्रेट कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और भयंकर विस्फोटक क्षमता वाले वॉरहेड से पूरी तरह से लैस किया जा सकता है। यही बेजोड़ विशेषताएं दिव्यास्त्र को रक्षा जगत का एक अत्यंत बहुमुखी और घातक शेप शिफ्टर बना देती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि हमारी सेना एक बहुत ही सिंगल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अलग अलग तरह के कठिन और गुप्त मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत ही आसानी से कर सकती है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक और दमदार पहलू वो है जो इसके मोबाइल लॉन्चर सिस्टम ने कर दिखाया है, जिसे किसी भी सामान्य सैन्य ट्रक या फिर बख्तरबंद गाड़ी पर फिट करके युद्ध के मैदान में कहीं भी बेहद तेजी से ले जाया जा सकता है। दरअसल हम जानते हैं कि जंग के मैदान की जमीनी स्थिति पल पल बदलती रहती है। ऐसे में जहां भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहां बिना एक सेकंड की भी देरी किए
इस ड्रोन को तुरंत लॉन्च करना हमारी सेना के लिए रणनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जोधपुर के इस लाइव प्रदर्शन में कई बार की गई त्वरित लॉन्चिंग से यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि इस ड्रोन को पूरी तरह तैयार करने और हवा में उड़ाने में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है। इससे भारतीय सेना को वास्तविक समय में दुश्मन की हर एक गतिविधि पर अचूक नज़र रखने और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सीमाओं के भीतर तुरंत पलटवार करने में एक बहुत ही कूटनीतिक और सैन्य मदद मिलेगी। भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए हमारा यह दिव्यास्त्र MK1 आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा और अजेय साबित होने वाला है। सीमा पर तनाव या फिर किसी भी टकराव की स्थिति में ऐसी हाई टेक टेक्नोलॉजी से हमारे कमांडर्स को युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी वास्तविक समय की लाइव जानकारी मिल सकेगी। यह ड्रोन दुश्मन के बंकरों, रडार स्टेशंस और काफिलों की सटीक निगरानी कर सकता है, उनके GPS लोकेशन की पुष्टि कर सकता है और फिर सीधे कामिकाजे यानी आत्मघाती मोड में कंक्रीट की छतों को फाड़ते हुए भयंकर तबाही मचा सकता है। यह अत्याधुनिक सिस्टम खासकर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों, थार के तपते रेगिस्तानी क्षेत्रों और उत्तर पूर्व के घने जंगलों में भारतीय जवानों की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि इसके मोबाइल प्लेटफॉर्म को पेड़ों या पहाड़ियों की आड़ में बहुत ही आसानी से छुपा कर रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अचानक सरप्राइज हमला बोला जा सकता है। आपको बता दूं कि यह गौरवशाली सफलता हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक ऐसे फौलादी ताकत देगी जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत कभी ब्लॉक नहीं कर सकता। ओवरहिट कंपनी द्वारा पूरी तरह से विकसित यह दिव्यास्त्र MK1 पूरी तरह से हमारे अपने देश के कल पुर्जों और स्वदेशी सॉफ्टवेयर तकनीक पर आधारित है, जिसने विदेशी रक्षा कंपनियों पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस बेजोड़ स्वदेशी आविष्कार से रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की निजी कंपनियों की भागीदारी और हमारी साख बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस सफल और आक्रामक प्रदर्शन के बाद यह पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि भारतीय सेना बहुत जल्द दिव्यास्त्र MK1 को अपनी फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट में शामिल करने जा रही है और हमारे वैज्ञानिक इसके अगले और ज़्यादा उन्नत वर्जन यानी MK2 और स्वार्म ड्रोन क्षमता वाले सिस्टम पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जो एक साथ मिलकर दुश्मन पर 500 से ज़्यादा आत्मघाती हमला करने की क्षमता रखेंगे। यह उन्नत तकनीक का साम्राज्य साबित करता है कि साल 2026 का यह नया और शक्तिशाली भारत अब किसी भी विदेशी महाशक्ति के सामने हाथ फैलाने वाला लाचार देश नहीं रहा, बल्कि हमारी अपनी सीमाओं की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक जगमगाता हुआ एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। रक्षा मंत्रालय की यह पहल साफ दिखाती है कि अब हम रिएक्टिव मोड में नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। हम अब दुश्मन की किसी चाल का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम पहले से ही एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जो दुश्मन की हर नापाक चाल को शुरू होने से पहले ही कुचल कर रख दे। और यही वजह है कि आज जब भारत ने ईरान जैसी तकनीक से भी 2 कदम आगे बढ़कर इस अद्भुत दिव्यास्त्र को दुनिया के सामने रखा, तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और क्या भारतीय इंजीनियरों को और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट पर काम चालू रखना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पहुंचाएं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।